सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू 5 एम क्रैक प्रीलिम्स सीरीज़ के अंदर। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से एवरीथिंग इज़ बीइंग कवर्ड। डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेस हैं, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, द हिंदू एनालिसिस, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ। तो स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट हैड रिसेंटली डिक्लेयर्ड काजी नेमू सिट्रस लेमन एज द स्ट्रेट फ्रूट के रूप में डिक्लेयर आपका किया है। सो ये आसाम ने किया है। सो काजी नेमू इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक एरोमा एंड हेल्थ बेनिफिट्स। इसकी जो सुगंध है वो दैट इज़ देयर, और इसका जो एक यूनिक एरोमा है, जो इसकी खुशबू है, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, और इसके बाद इसके जो हेल्थ बेनिफिट है, इस वजह से न्यूज़ में भी है। एंड इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज स्टेट फ्रूट ऑफ आसाम। ये अगर आप देखोगे इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सजगन जोन। सजगन जोन के बारे में है। तो ये एक ऐसा एरिया है, जैसे मान लो आप यूरोपियन यूनियन में देखोगे, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और लगभग 27 आपके जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, उसमें अगर आप सजगन वीज़ा लेते हैं तो आप हर देश में विदाउट एनी, जैसे मान लो आप इंडिया के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके से सजगन एरिया के जो देश है ना, आप एक देश से दूसरे देश आप इजीली मूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन एरिया encompassing 27 यूरोपियन कंट्रीज दैट हैव ऑफिशियली अबॉलिश्ड बॉर्डर कंट्रोल। एंड ये यहाँ पे है लाइक वाइडर एरिया ऑफ फ्रीडम, सिक्योरिटी, जस्टिस पॉलिसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। एंड ये एक सिंगल जुरिडिक्शन के रूप में काम करता है। सिंगल वीज़ा पॉलिसी कॉमन जो है वो फॉलो की जाती है। और 1985 में सजगन एग्रीमेंट साइन किया गया था। 1990 के अंदर सजगन कन्वेंशन के तहत जो कि साइन किया गया था, सजगन लक्समबर्ग के अंदर है। तो ये एग्रीमेंट के बाद फिर ये एरिया या जोन डिक्लेयर किया गया था। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो यहाँ पे देखोगे वाई डिड कोसोवो फेस डिले इन सजगन अप्रूवल, ये आपका एक्सप्लेन्ड है। तो ये हमने हिंदू में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव। डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव यहाँ पे क्या है, जो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी है, ये एक जो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी है, ये एक प्रकार से कोई भी जो फिजिकल एसेट है, उसका एक रेप्लिका टाइप, वर्चुअल रेप्लिका टाइप बना देती है, मतलब कॉपी टाइप आप मान लो, जिससे हम मॉनिटर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि क्या आउटकम हो सकता है। इसमें दो स्टेजेस होती हैं। पहली एक्सप्लोरेटरी, जिससे कि कोई भी चीज़ है जिसको हमें है उसका हम मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक हम क्रिएट कर सकें फॉर क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन। दूसरा है फिर उसको प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन करना, फॉर द प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक यूज़ केस। तो क्रिएटिंग अ फ्यूचर जो ब्लूप्रिंट क्रिएट करना, कोलैबोरेशन इन फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। एम क्या है, क्रिएटिंग इन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना, मैक्सिमाइज करना द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर द डेवलपमेंट। तो मेनली ये है कि एक इकोसिस्टम क्रिएट करना जिससे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है डेवलपमेंट के लिए, उसको आपका किया जाए। तो इनिशिएटिव अलाइंग विद द मतलब जो एडवांसमेंट कम्युनिकेशन में हो रहा है, कंपटीशन में हो रहा है, सेंसिंग में हो रहा है, जो कई 10 साल से आपका चल रहा है। उसके बाद जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और डिज़ाइन को रीशेप किया जा सके। तो इसमें ये इंटीग्रेट करता है 5G टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट ऑफ थिंग को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, AI नेटिव, 6G। तो ये बहुत सारी जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसको ये इंटीग्रेट करता है। एंड डिजिटल ट्विन और नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी जो है, ये होल ऑफ नेशन अप्रोच भी फॉलो करेंगे। इसका एम यही है कि कई सॉल्यूशंस लेकर आए जा सकें। और मेनली जैसे किसी चीज़ को, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ अगर आप डेवलप करते हो, पहले उसको आपको कंसेप्चुलाइज करना है। फर्स्ट यू हैव टू कंसेप्चुलाइज, पहले आपको कंसेप्चुलाइज करना है और उसके बाद उसको रियलाइज़ करना है। तो ये आप ध्यान रखना, फर्स्ट यू हैव टू कंसेप्चुलाइज एंड देन यू हैव टू रियलाइज। तो क्योंकि है ना, तो यहाँ पे ये जो है डिजिटल ट्विन जो इनिशिएटिव है, तो ये इस दोनों को आपका प्रमोट करता है। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का इस्तेमाल किस तरीके से डेवलपमेंट में किया जा सकता है, दैट इज़ देयर। सो आप देखोगे DOT इंट्रोड्यूसेस संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। तो जैसे मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर ही आप डेवलप करना चाह रहे हो, तो उसमें एक एक आपने 3D मॉडल क्रिएट किया, वो कंसेप्चुलाइज हो गया, फिर उसको उसी सेम डिस्कशन करके फिर उसी सेम उसको बना लिया, तो आपका रियलाइज़ हो गया। विथ रेफरेंस टू द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड ये पार्ट है इसका,
EFTA का, एंड यूरोपियन यूनियन पार्ट नहीं है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से प्रमोट करना, इंटेंसिफिकेशन करना फ्री ट्रेड का। एंड इसको फाउंड किया गया था एज एन अल्टरनेटिव फॉर स्टेट्स जो कि यूरोपियन कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। 1960 में इसको सेटअप किया गया था। तब 7 मेंबर जो हैं आपके, देन द 7 मेंबर फॉर स्टेट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन इट्स मेंबर्स। फ्री ट्रेड का मतलब कि आसानी से आपका जो भी विदाउट एनी बैरियर जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें ट्रेड व्यापार आपका आसानी से हो सके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्विट्ज़रलैंड है एक, तो उसके बाद नॉर्वे है, और ये फिनलैंड नहीं है, आइसलैंड है, और स्वीडन नहीं है, लिechtenstein है। तो ये 2 हैं, ये पार्ट है, एंड यूरोपियन यूनियन इसका हिस्सा नहीं है। तो ये दोनों देश नहीं है, इसकी जगह आपके आइसलैंड और लिechtenstein करके हैं। सो EFTA का जो फाउंड किया गया था उसके लिए एक जो रिस्पॉन्सिबल है उसे हम बोलते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन करके है। कन्वेंशन कब का है? 1960 का कन्वेंशन है। और ये आप कह सकते हैं कि हैव बीन द एट द कोर ऑफ EFTA एक्टिविटी। एंड जो बिगनिंग है 1990s में, ये EFTA जो है इट हैज़ एक्टिवली परस्यूड ट्रेड रिलेशन विथ थर्ड कंट्री इन एंड बियॉन्ड यूरोप। मतलब फिर जो व्यापार है उसको कैसे इंक्रीज़ किया जा सके बियॉन्ड यूरोप एंड विद इन यूरोप। 4 आपकी EFTA स्टेट्स हैं, ओपन है, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं जिनका बहुत हाई ट्रेड लेवल पे आपका एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे आप अगर देखा जाए, जैसे इसमें स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड और लिechtenstein है, दोनों ही पार्ट हैं, और इनका अगर देखा जाए तो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपके जो है इसमें सही है, आंसर जो है दैट इज़ डी। तो ये यूरोपियन इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है। देखो यही सारी चीज़ें आपको लिए कवर हो रही हैं, और जो करंट अफेयर का कोर्स वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपकी करंट अफेयर्स की चल रही है, तो उसमें लगभग व्हाट वी आर डूइंग इज़ अराउंड आज भी क्लास मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, उसमें मैं आपको प्रीलिम्स पॉइंटर प्रोवाइड करता हूँ, और उसकी जानकारी आखिरी में दे दूँगा कैसे ज्वाइन करना है। saurabpande.upsc.com पे जाओगे तो वहाँ पे सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप लोग फोकस कर रहे हैं वो कंटेंट अभी फ़िलहाल के लिए जो ज़रूरत है कि कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट को बहुत अच्छा कवर आपको होना चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कंटेंट भी मैं 2 साल के आप लोग के लिए कवर कर रहा हूँ। 2 साल का कंटेंट जो इस फॉर्मेट में है वो भी, प्लस द हिंदू का जो 2 साल का कंटेंट है उसको भी साथ में मैं आपके कवर कर रहा हूँ। तो मेरा सभी से आपको कहना है कि इस कोर्स को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं, है ना, लगभग हम लोगों ने 7-8 क्लासेस कर ली हैं, और 250 के ऊपर टॉपिक्स मैंने आपको दे दिए हैं। तो वहाँ पे बहुत ही उस टाइप के वीडियो लेक्चर्स भी है। प्रीलिम्स पॉइंटर्स के लिए मैंने आपको प्रैक्टिस सेट भी दे रहा हूँ, 2 सेट ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, जिसको आपको पढ़ना है ऐसा 2 इयर्स का कवर करके आपको दिया जाएगा। तो ये वो चीज़ें फिर आप रिवाइज भी अच्छे से कर लोगे। टेस्ट सीरीज़ में लगभग 50 टेस्ट आपके हैं, तो उसके PDF 2500 टॉपिक्स वो हो गए। इतना अगर कर ले दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, रादर देन हम इधर उधर करें। फिर आप अपने स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करो। इकोनॉमी की क्लासेस मैं रन ही कर रहा हूँ, ऐसे ही फ्री क्लासेस जो हैं वो भी मैं आप लोग के लिए रन ही कर रहा हूँ, तो वो भी आप लोग अच्छे से फॉलो करें। डिप्थीरिया की बात करें, डिप्थीरिया एक सीरियस कॉन्टीजियस वायरल इन्फेक्शन है, मतलब एक से दूसरे को हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कहा गया। तो देखो आपको सभी को पता है इट्स नॉट अ वायरस, ये वायरस नहीं, बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। तो ये रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया कॉज होता है बाय कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, जिसकी एफिनिटी है फॉर द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंड प्रोड्यूस एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से लोकल डिजीज़ दैट कॉजेज अ लोकल डिजीज़ एंड सीवियर केसेस से एयरवे कंप्राइजेस सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस। मतलब कुल मिला के आप ये देख सकते हो कि रेस्पिरेटरी लेवल पे दिक्कत करता है, और ये पर्सन टू पर्सन ईजिली स्प्रेड कर सकता है थ्रू द एयर, लेस फ्रिक्वेंटली बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। एंड इंक्यूबेशन पीरियड जो है, मतलब एक बार अगर आपको इन्फेक्ट कर दिया बैक्टीरिया ने, तो वो पूरा इन्फेक्शन पूरा बढ़ाने में 2 से 15 दिन का समय ले सकता है। तो यहाँ पे पहला गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर 2 और 3 है। यहाँ पे देखो WHO रिलीजेस गाइडलाइन फॉर क्लिनिकल मैनेजमेंट फॉर डिप्थीरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू इंडोसिल्विराना इंडिका द इंडियन गोल्डन बैक्ड फ्रॉग, इसका देख लेते हैं। ये स्पीसीज़ है फ्रॉग की फैमिली, जिस फैमिली से बिलोंग करता है दैट इज़ रेनिडाई। द स्पीसीज़ का जो नेम है, नेम इंडिका, केम फ्रॉम लैटिन वर्ड विच रिफर्स टू द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज फ्रॉम इंडिया। ये जो स्पीसीज है एंडेमिक है वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ऑफ बालाघाट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। करेक्ट जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो ये जो स्पीसीज़ है फ्रॉग की,
ये जो है इस फैमिली से बिलोंग करती है। नेम इसका जो रखा गया है बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिन फ्रॉम इंडिया, ये भी ठीक है। ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट नॉर्थ ऑफ पालाघाट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड केरला, तो ये गलत है। इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड केरला, ये आप ध्यान रखना, कर्नाटका और केरला के केस में। तो यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, आंसर है दैट इज़ 1 and 2। नेक्स्ट, ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोल गैसिफिकेशन के कंटेक्स्ट में है। ये प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो कोल है उसको सिंथेसिस गैस में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम सिन गैस शब्द जिसके लिए यूज़ करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। सिन गैस जो है यूज़ हो सकती है वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, कई प्रोडक्ट में जैसे फर्टिलाइज़र में। फिर कोल जो गैसीफाइड है ये प्रोड्यूस करती है कोल गैस को, जिसको हम टाउन गैस भी बोलते हैं। सो ये प्रोसेस है जिसके माध्यम से अगर देखा जाए तो कन्वर्ट होना, वो जिसमें देखो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है इसमें, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होती है, ये आपको याद रखना, ये हाइड्रोजन है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा सही है, तीसरा सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे आंसर देखोगे 2 and 3 करके है। तो यहाँ पे अगर देखो, इंडिया टू बूस्ट एनर्जी सेल्फ रिलायंस और लोकल गैसिफिकेशन एडिशनल कोल सेक्रेटरी जिन्होंने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पे ये पावरफुल ओशन करंट है जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में इसका ओरिजिन है, और ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेट करने में क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक रीजन। इट्स वार्म सेक्टर जो है एक्ट करता है नेचुरल कन्वेयर बेल्ट के रूप में, ट्रांसपोर्टिंग हीट फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, और ये इन्फ्लुएंस करता है वेदर पैटर्न अलॉन्ग इट्स पाथ। फिर गल्फ स्ट्रीम जो है पार्ट है मच वाइडर सिस्टम ऑफ द करंट, जिसको हम अटलांटिक मेरिडोनियल वाटरनिंग सर्कुलेशन और AMOC भी बोलते हैं। ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखोगे, गल्फ स्ट्रीम कुड कोलैप्स एज अर्ली एट 2025, मिनी आइसेज ऑन द वे, स्टडी आपकी कहती है। तो ये आप खुद देखो, जो गल्फ स्ट्रीम है वो पूरे तरीके से क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा मैप में देखोगे तो पावरफुल ओशन करंट है जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में ओरिजिनेट होके इधर से गर्म पानी ऊपर की तरफ लेकर जाती है, और ये है ना, जो हीट को इक्वेटर से पोल की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये अगर नहीं होगी तो ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाएगी, जो एक मिनी आइसेज तक लेकर आ सकता है, क्योंकि एडिशनल हीट इसी के द्वारा ही ऐड ऑन किया जाता है। तो ये एक स्टडी अभी लेटेस्ट आपकी हाईलाइट कर रही है। तो इट वार्म्स वाटर एक्ट एज अ नेचुरल कन्वेयर बेल्ट, और अगर जो एवरेज टेम्परेचर है वो बहुत ड्रॉप कर सकता है, कई डिग्री में नॉर्थ अमेरिका में है, कुछ एशिया के हिस्से हैं, यूरोप के हिस्से हैं, एज मच एज 10 डिग्री सेल्सियस का रिडक्शन आपका हो सकता है। तो उसका फिर बहुत सीवियर इम्पैक्ट पड़ सकता है फ्यूचर के अंदर। अब इसमें स्ट्रॉम इंक्रीज हो सकता है, रेन का डिसरप्शन हो सकता है, ये सब चीज़ें। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें आपके सही हैं, ये ध्यान में रखना है। तो इकोनॉमी के लेक्चर्स आपके चल रहे हैं, ये सब कंटेंट मैं आपको करा रहा हूँ, आज भी क्लास होगी, आप देखोगे ना पूरा कंटेंट अच्छे तरीके से आपको कराया जा रहा है। और अगर आप इस साल की तैयारी कर रहे हो तो एक चीज़, जैसा मैंने आपको कहा, कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे आप मेल कर सकते हैं। एक तो अभी कोर्स जो एक्टिव, एक तो टेस्ट सीरीज जिसमें 50 टेस्ट हैं, हम लोगों ने 21 टेस्ट कर लिए हैं, कल संडे को भी था, उसका PDF आपको मिल जाएगा। 20 टेस्ट की PDF डाल दी है मैंने। ये कोर्स बहुत अल्टीमेट है 2024 के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें मैं सब्जेक्ट वाइज 2 साल का कंटेंट आपको कवर कर रहा हूँ। पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना उनके एडवांस टॉपिक सारे कवर हो रहे हैं। आप एक बार हिस्सा बनोगे, यू विल रियली मतलब आपको ये हेल्प करेगा। और ये आपको कैसे ज्वाइन करना है, तो जैसे आपको ज्वाइन करने के लिए आप saurabh-pandey-upsc.com पे जाओ, और वहाँ पे ये कोर्स पॉपुलर कोर्स में जाओगे ना, तो यहाँ क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ऐसे ओपन करेगा बाय नाउ, फिर इसके बाद आप क्या, ऐसा नंबर मांगेगा तो नंबर मांग के उसमें डाल देना, फिर आप कर सकते हो। क्लासेस भी आप करोगे तो web.saurabh-pandey-upsc.com या फिर सौरभ पांडे CSE ऐप के माध्यम से आप कर सकते हो। कोई भी फॉर एनी क्वेरी आपको मैसेज करना है इस नंबर पे, या आप कॉल कर मतलब मैसेज कर सकते हैं, या मेल मुझे जो है कर सकते हैं। बट इस करंट अफेयर के कोर्स का हिस्सा और टेस्ट सीरीज़ के कोर्स का हिस्सा जरूर से हो। तो हम लोग का 20 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, ये शेड्यूल्ड था, एंड होपफुल कि आप लोग इसको टेस्ट दे रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।